दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का नवा दिन माँ सिद्धिदात्री को अर्पित है, यानी माँ दुर्गा के नवे स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा होती है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की कृपा से ही अनेकों सिद्धियां प्राप्त की थी। माँ की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाने गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कई जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा भगवान भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर स्वरूप का आप लोगों ने भी दर्शन किया होगा। तो माता के इसी स्वरूप, जिसकी नवमी के दिन पूजा होती है नवरात्रि में, इसी स्वरूप की वजह से भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर रूप में भी दिखाई देते हैं और अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। और दोस्तों, मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, लंघिमा, प्राप्ति, प्राकरण्य, महिमा, ईशित्व और वासित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। मान्यता है कि अगर भक्त सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करे तो माँ सभी प्रसन्न होकर कि ये सिद्धियाँ, माँ सभी सिद्धियाँ जो मैंने अभी गिनवाई आपको, वो एक भक्त को दे देती हैं। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप जो है बहुत सौम्य है, आकर्षक है और माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री जो है उनकी पूजा हम हर नवरात्रि में, चाहे शारदीय नवरात्रि हो चाहे चैत्र नवरात्रि हो, हर नवरात्रि में हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। दोस्तों, अभी आप जानेंगे कि पूजा विधि क्या है, किस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि अगर नवरात्रि के संपूर्ण दिनों में आपने माँ की आराधना पूजा नहीं की, पर आपने नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर ली, तो आपको संपूर्ण नवरात्रि का लाभ जो है वह मिल जाता है। दोस्तों, इस नवमी को हम लोग महानवमी के नाम से भी जानते हैं और आज के दिन माता की विधिवत पूजा होती है और पूजा से और आराधना से माँ के जो भय, रोग और शत्रुओं का नाश हो जाता है। ऐसी है माँ सिद्धिदात्री की कृपा। दुर्गा नवमी के नाम से भी दोस्तों ये नवमी जानी जाती है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए ये आप जान लीजिए। तो सर्वप्रथम आपने अगर अपने घर में कलश रखा है तो आपको वहीं पे लाल रंग का आसन लेकर के बैठ जाना है। लाल रंग के आसन के बाद आपको अभी माँ सिद्धिदात्री का मंत्र भी स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा। माँ सिद्धिदात्री को लाल रंग के फूल चढ़ाएं, जिसमें गुड़हल के फूल माँ को विशेष पसंद होते हैं, तो वो फूल चढ़ाएं, उसकी माला चढ़ाएं और माता को श्रृंगार सामग्री भी आज के दिन अर्पित कर सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग समस्त सिद्धियां प्राप्त करने चाहते हैं वो भी आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की विशेष पूजा करें। विशेष पूजा में माँ को जो है उनके पसंद का भोग लगाएं। माँ के पसंद का भोग हर कोई लगाए दोस्तों, तो आज के दिन बहुत अच्छा होता है। माँ को सफ़ेद तिल का भोग लगाइए। सफ़ेद तिल जो है माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है और माँ के इस स्वरूप को सफ़ेद तिल का भोग लगाने से माँ हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। तो दोस्तों, आप भी माँ को सफ़ेद तिल का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा करने से व्यक्ति को जो है मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है और भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की कृपा और आराधना से ही समस्त सिद्धियों के स्वामी बने थे। तो आप भी आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे लिखा हुआ माँ सिद्धिदात्री का मंत्र, तो माँ सिद्धिदात्री के मंत्र को भी अवश्य जपना चाहिए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि अगर आप मंत्र का जप कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला पे करें और मंत्र जप करने के लिए आपको 108 की संख्या, जब आपको माला उठा करके मंत्र जप करना है तो आपको कम से कम 108 की संख्या में जप अवश्य करना चाहिए। अन्यथा अगर आप 11, 21, 51 इस प्रकार की संख्या में जप कर रहे हैं तो फिर आप बिना माला के ही जप करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। एक चीज और बताना भूल गई मैं दोस्तों, आज के दिन माता को हवन भी किया जाता है। हवन भी माता को बहुत पसंद है, तो माता को आप शुद्ध घी, काले तिल और हवन जो सामग्री आती है उससे आप आहुति दें। इससे माता जो है वह प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न हो करके अपने जातक को मनवांछित वर की प्राप्ति कराती हैं। आज के दिन कौमारी पूजन का भी विशेष महत्व है। कौमारी पूजन करने से ही माता रानी प्रसन्न होती हैं। कौमारी पूजन का यही अर्थ है दोस्तों कि आज के दिन माता रानी के 9 स्वरूप को अपने घर में आह्वान किया जाता है और आह्वान करने के बाद उनको 9 कन्या को भोग लगाया जाता है और माता भोग लगाने के बाद जो है आपका कन्या पूजन, आपका नवरात्रि व्रत जो है वह संपूर्ण होता है। तो इसी प्रकार आप भी नवरात्रि व्रत को अपने संपूर्ण करें और माता रानी की पूजा पाठ और उनकी कृपा लेने के लिए नवरात्रि के संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए दोस्तों नवरात्रि जो है अब पूर्णता की तरफ है।
दोस्तों एक बार फिर बताऊंगी आपको कि माता रानी को भोग क्या लगाना है। तो माता रानी को तिल का भोग लगाना है। तिल का भोग लगाने से माता रानी जो है वह प्रसन्न होती हैं। दोस्तों जिनका नाम ही है सिद्धिदात्री यानी संपूर्ण सिद्धियों की दात्री देने वाली, तो माता रानी की पूजा आप अवश्य करें, जरूर करें। और अगर आपने संपूर्ण नवरात्रि माता की पूजा से आप वंचित रह गए तो आज के दिन, नवरात्रि के दिन, आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके पसंद का भोग लगाएं, माता रानी को लाल फूल चढ़ाएं, लाल चुंदरी चढ़ाएं। तो इस तरह करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। अब दोस्तों माता का मंत्र है ओम सिद्धिदात्रे नमः, ओम सिद्धिदात्रे नमः। आप इस प्रकार करके आप जप कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और बताऊंगी आपको कि अगर आपने किसी आपने किसी मंत्र का संकल्प ले लिया, आप उसको जप रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं माता की अलग अलग स्वरूप का जप कैसे करूं। तो दोस्तों बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास, तो आप 11-21 की संख्या में भी किसी वस्तु की सहायता से जब गिनती करके जप कर सकते हैं। इससे भी माता प्रसन्न होती हैं। पर माता के अलग अलग स्वरूपों के नाम से हम उनकी आराधना करते हैं तो सच में हमारा नवरात्रि व्रत जो है बिल्कुल सफल हो जाता है। तो दोस्तों यही सारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।